बात करूंगी भारत की। थाईलैंड ने ये बोला है कि इंडिया के लिए वीजा की इंडियंस के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं, वो बगैर वीजा के लिए 6 माह के लिए ऑलमोस्ट ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि बगैर वीजा के आप वहाँ पे आएं। इसके अलावा श्रीलंका ने बोला बगैर वीजा के इंडियंस आएं। तो इन्होंने दोबारा से ये बात उठाई है कि ये इंडिया को वीज़ा वेवर प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। ये क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि एक रिसेंटली मीटिंग हुई है जो थाईलैंड के पीएम है। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। ठीक है, आपका दुबई ने आप मल्टीपल सिटीज के जो है वो पासपोर्ट बैन किए हैं। उन्होंने कहा जी इन लोगों का वीज़ा नहीं लग सकता, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानियों के, इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की मल्टीपल सिटीज के। आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 10 साल बाद आपको जिहाद का एक डोज दी जाती है जो आपके लिए मैं समझता हूँ अच्छी नहीं है, आज भी है। अब जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं करें, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है। और दूसरा आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके साथ खिलाफ हूँ। और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी। उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर लें, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासपोर्ट एल्यूशन आपने देखनी है ना तो आप कर रहे हो, आप कहो जी पाकिस्तान बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। पहले आपकी ये हिस्सा था कि आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना ना। हमारा तो यही होता है कि हमारा ओढ़ना बछोड़ना इंडियन के साथ है। उनके ख्वाबों में हम ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं और सुबह होते ही हम नारा लगा देंगे इंडिया को खत्म कर देंगे। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इवन सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूँ। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एशिया सेक्शन पर। दोस्तों, भारतीय लोगों के लिए एक ऑफर है जो कि थाईलैंड के गवर्नमेंट के तरफ से है। थाईलैंड की टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि भारतीय लोग बिना वीज़ा में थाईलैंड विजिट कर सकते हैं अगले 6 महीने तक। और ये शुरू होता है नवंबर 23 से लेकर अगले साल मई महीने तक, जिस वक्त थाईलैंड में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट विजिट में जाते हैं। और ये भारतीय और ताइवान के लोगों के लिए थाईलैंड के गवर्नमेंट ने ये ऑफर अनाउंस की है, जो कि भारतीय लोग जिनके पास वीज़ा नहीं है वो लोग भी आसानी से विजिट कर सकते हैं। और जिस तरह की आपको पता होगा कि श्रीलंका के गवर्नमेंट ने भी नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक भारतीय गवर्नमेंट को ये कहा है कि भारतीय लोग श्रीलंका में भी फ्री वीज़ा विजिट कर सकते हैं, जिसके लिए उनका कोई भी वीज़ा की फीस नहीं देना पड़े, जिसकी वजह से उनके देश में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके। और इसको लेकर जिस तरह थाईलैंड और श्रीलंका के गवर्नमेंट ने भारतीय लोगों के लिए वीज़ा फ्री कर दी है, इसको लेकर पाकिस्तान को लग गया है मिर्ची। क्योंकि पाकिस्तान को आपको पता होगा कि पाकिस्तान के पासपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जिधर भी जाते हैं पाकिस्तानी उनको शक की निगाहों से कर क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी, चलिए देखते हैं। पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू है, साथ ही साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उसके पासपोर्ट की क्या इंटरनेशनल पे वैल्यू है। और अभी खबर ये आई है कि थाईलैंड ने ये बोला है, इंडिया को ऑफर किया कि भाई आप वीज़े के बगैर भी हमारे कंट्री में आ सकते हैं। पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? दुबई की अगर बात करें, वहाँ पे पाकिस्तानी भी मौजूद होते हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के, इंडिया के लोग भी मौजूद होते हैं। क्या हमारे पासपोर्ट की क्या वहाँ वैल्यू है? इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक हो गया। मैंने उससे पूछा ही क्यों अच्छा आपने ऐसे बोला, उन्होंने नहीं पाकिस्तानी नो इंडिया आई लव। नहीं, उसकी वजह क्या है? मतलब मैंने पूछा है उन्होंने बस इतना। उसने मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाएंगे वो शॉर्टकट काम करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी में हम अर्निंग करें या पैसा करें, चाहे उसके लिए हमें फ्रॉड करना पड़े, किसी के ट्रस्ट के साथ खेलना। होटल वालों ने मुझे खुद जो मैंने होटल लिया था, ये मैंने
तेहरान में तेहरान पहले मशहद गया हूँ, उधर मैंने होटल लिया था, मेरे पास अभी भी कार्ड मौजूद होगा। इसके अलावा फिर मैं तेहरान गया हूँ, उधर से तकरीबन 22 घंटे की मुसाफरत में गया हूँ। मैंने कहा शायद उधर यार उधर कोई रिस्पेक्ट हो हमारी। नहीं, उधर भी वो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा नो पाकिस्तान, आई लव इंडिया। हमारा दिल दुख गया है, ये पाकिस्तान ये हाल हो। उसके साथ कहूंगा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर दो चीजें, मजहब एक तो बेचा जाता है, चूरन बड़ी सफाई के साथ बेचा जाता है। आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 10 साल बाद आपको जिहाद का एक डोज दी जाती है, जो आपके लिए मैं समझता हूं अच्छी नहीं है, आज भी है। और दूसरा, आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके साथ खिलाफ हूं। 21st सेंचुरी के अंदर फेथ बेस एक दूसरे से किसी से नफरत करना, मैं समझता हूं आप इस तरह ही सोच लें कि पत्थर के जमाने की सोच है आपकी। आपको इससे आगे बढ़ना होगा। रिलेशन जो किसी का मजहब होता है, चॉइस ऑफ उसका पर्सनल मैटर होता है खुदा के साथ, चाहे वो जिस तरह का भी हो। इस वक्त अगर देखा जाए तो ना उनकी आप अगर हिंदुओं से बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप 25 करोड़ में से ज्यादातर लोग एक दूसरे को काफर काफर कहते हैं, कोई वहाबी कहता है। आप एक दूसरे को एज ए मुसलमान तो इंट्रोड्यूस नहीं कराते। कोई कहता है मैं वहाबी हूं, कहते हो कोई सुन्नी है, कोई मरज़ई है, कोई इस्माइली है, कोई शिया है, पता नहीं किस किस रंग की आप बोलियां बोल रहे हैं। लेकिन ये तरक्की में आपकी सबसे बड़ी रुकावट है कि आप मजहबी चूरन बार बार बेचते हैं। और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना, वरना वो अपनी बुलंदियों पे पहुंच रहे हैं, चाहे आप जाएं या ना जाएं। लेकिन जिस तरीके से आपकी क्रिकेट में, मैं पहले तो कहूँगा गाज, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे। ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन हैं। ठीक हो गया। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ, और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा है जो 100 साल हमारी रुपये तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से बेटर है। इंडिया की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ तो आपका कम्पीट बनता ही नहीं है। वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें, इकॉनमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है। इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। अब इंडिया के साथ बनती, ये मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। नो। और एक मिनट के लिए मैं, आप एक सेकंड के लिए भी चॉइस आप ये नहीं सोचेंगे कि यू आर ऑन फॉरेन सॉइल। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ हो कि यार मुझे डर है यहाँ पे, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे आज तक एहसास नहीं। एयरपोर्टों से जाता रहा हूँ, गाड़ियों में घूमता रहा हूँ, अभी भी जाता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, ये है भारत का सच्चाई, जो कि एक पाकिस्तानी कह रहे हैं, जो भारत में आ चुके हैं और भारतीय लोगों से मिल चुके हैं और भारत के बारे में जानते हैं। इसी वजह से दूसरे कंट्री भारतीय लोगों को फ्री वीज़ा दे रहे हैं और भारत को, भारतीय लोगों को उनके कंट्री में आने के लिए परमिशन दे रहे हैं, वो भी वीज़ा फ्री टूरिस्ट के लिए। और यही खासियत है भारतीय लोगों के बीच में, जो भी भारत में आते हैं लोग, उनको भी भारतीय लोग को भरपूर प्यार देते हैं, ना कि उनको दुश्मन की या दूसरी नज़र से देखा जाता है। और जिस तरह पाकिस्तान में
पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत को लेकर प्रोपेगेंडा करता रहता है और झूठ फैलाता रहता है पाकिस्तानियों के बीच में कि भारत दहशतगर्दी करता है और भारत में ऐसा होता है वैसा होता है, भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है, भारत में लोग सेफ नहीं हैं। लेकिन वहीं से ही पाकिस्तानी लोग जो भारत में आ चुके हैं, जो विजिट कर चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि जानते हैं पाकिस्तानी होकर भी भारत में आने के बाद कितना सेफ है, वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है और थाईलैंड के गवर्नमेंट जिस तरह भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री कर दिए हैं उसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।